Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the probably last weekly analysis program of this year 2022. ये इस साल 2022 का लास्ट वीकली एनालिसिस प्रोग्राम है और इसके बाद हम एक नई शुरुआत करेंगे। हालांकि हम ये अंत जो है एक नई शुरुआत के लिए कर रहे हैं और विच इज़ नेक्स्ट वीक expiry or next week trades or next week market view. So first of all, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू और आई विश that this new year brings a lot of prosperity, happiness, peace in your life and a good health also. आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप अच्छे खासे पैसे कमाएं, खूब सारी खुशियाँ बटोरें, बांटें और खूब सारी खुशियाँ मिलें आपको। इसके अलावा हम इस नए साल में अपने चैनल पे भी कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई एम नॉट सीइंग दैट मच ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। शायद व्यूअर्स को ये कंटेंट इतना पसंद ना आ रहा हो या फिर एनालिसिस पसंद ना आ रही हो। सो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस you can also give it in the comment sections below. So starting with the with our favorite bank nifty. जैसा कि हमने अभी कल की जो ट्रेड थी, हालांकि अभी आई एम ऑन हॉलीडे मोड, तो अभी मैं रेगुलर नहीं हो पाऊँगा कुछ दिन और, तो आई विल नॉट बी कंटिन्यूइंग ऑन एवरी डे बट आई विल कीप अपडेटिंग बट स्टिल let's have a look how we did yesterday and how we are going to do in this week, next coming week, which is most probably. तो एक्सपायरी हमारी काफ़ी जंबो एक्सपायरी हुई थी। इसका काफ़ी अच्छा खासा मूव, लगभग 3 to 4x तक का हमने एक कॉल ले रखी थी, विच इज़ अराउंड 43,300 की कॉल, which was I think I bought on 15 rupees and I covered on 61 rupees. So 15 चौका 60, which is 15 for the 60, which is around around 4x of the invested amount और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया गया था। तो अभी तक के लिए मार्केट में एक वॉलेटिलिटी क्रिएट है, लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट का व्यू अगर थोड़ा सा चेक करेंगे ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, probably 15 मिनट टाइम फ्रेम इज़ गुड टू एनालाइज मार्केट्स ऑन इंट्राडे बेसिस। तो यूएस मार्केट में जो डाउ जोन्स की हम क्लोजिंग देख रहे हैं, क्लोजिंग ठीक ठाक हुई है। क्लोजिंग हालांकि गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग के बाद डाउन साइड में ट्रेड कर रहा था मार्केट, बट क्लोजिंग अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है। और लास्ट जो फॉल हुआ था, लास्ट जो क्लोज हुआ था उसे 73 पॉइंट्स माइनस में डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी है। एस&पी ने 9 पॉइंट्स के आसपास और नास्डैक ने लगभग 10-11 पॉइंट्स के आसपास। तो एक तरह से ये यहाँ पे डाउन साइड से रिकवरी देखी जा रही है, यानी कि डाउन साइड से एक सपोर्ट्स के जैसी कंडीशन मार्केट में बन गई है। तो अभी के लिए हमारे पास ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट है और इसके बाद हमारा मेन रेजिस्टेंस यहाँ पे डाउ जोन्स में लगभग 33,432 के आसपास या 450 के आसपास बनता है, राइट। ये येलो लाइन एक मेक और ब्रेक लेवल है अभी के लिए हमारे पास, और इसको अगर हम डिसाइसिवली ब्रेक करते हैं, चलिए इसको हम थोड़ा सा और ड्रैग करके इन लेवल्स के आसपास ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस येलो लाइन को अगर हम ब्रेक करते हैं, वी शुड सी दिस एज सपोर्ट, और दिस येलो लाइन इज ऑल्सो अ मेक और ब्रेक लेवल। सो यहाँ से हम एक या तो सपोर्ट ले सकते हैं और अगर इसको ब्रेक करते हैं तो वी कैन रीच अप टू दीज लेवल्स। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर इंडियन मार्केट, विच इज़ स्पेशली बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को
कल की ट्रेड अगर हम देखें, लास्ट फ्राइडे की ट्रेड, तो आप हमने अपर साइड में जो क्लोज किया था, क्लोज के बाद गैप अप ओपनिंग हुई हल्की सी, और उस गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट फिर से ऊपरी साइड से रिजेक्शन देने लगा। ये येलो लाइन जो हमने क्रिएट कर रखी थी 43,380 के आसपास, मार्केट लगभग लगभग बार बार वहीं पे जाके रिजेक्शन दे रहा था। इसको हम चलिए 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, so that we can have a proper look on how almost each candles works on these levels. So especially in upper levels से हम जब रिजेक्शन देने लगे, तो इसके बाद फिर से हम रिट्रेसमेंट इसी मेक और ब्रेक लेवल, जो येलो लाइन आप देख रहे होंगे, हमने जो पहले एनालिसिस कर रखी थी, बिल्कुल उसी लेवल के आसपास 43,280 के आसपास हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। और अल्टीमेटली लास्ट आवर्स में आपने देखा होगा कि ये जो बड़ी कैंडल है, पूरा कैंडल, मतलब ये पूरा जो गेन था थर्सडे का, पूरा गेन, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कैंडल्स, और उस पूरे गेन को, यानी कि यहाँ से हमने फॉल शुरू किया और एक ही कैंडल में, यानी कि ये पूरा गेन एक ही कैंडल में हमने वाइप आउट किया था। हालांकि क्लोजिंग हमने इसके ऊपर दी है, लेकिन इस तरह की कैंडल विथ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज़ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। तो अभी के लिए मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होऊंगा, बहुत ज़्यादा बेयरिशनेस होने की भी सिम्टम्स नहीं है, बट ग्लोबल मार्केट में जो रीसेशन का फियर है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2022 का जो साल गया, दिस इज़ और अभी जो समय आने वाला है, these are going to be the worst after the fall of 2008। तो 2008 के बाद का जो रिसेशन है, उसके बाद दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट ईयर फॉर यूएस इकोनॉमी। और ऑब्वियसली इफ यूएस इकोनॉमी इज इन ट्रबल, we would already be in trouble, because we are already interconnected with US economy, and not only us, but the global economy is ultimately डिपेंडेंट ऑन यूएस इकोनॉमी, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मदर मार्केट, जो कि मदर मार्केट के रूप में जानी जाती है यूएस इकोनॉमी। और अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो ट्रबल में आएगी, प्रॉब्लम में आएगी, तो ग्लोबल इकोनॉमी ज़रूर प्रॉब्लम में आएगी। और ग्लोबल इकोनॉमी में अगर रिसेशन के फियर थोड़े और बढ़ते हैं, देन इंडिया में भी हम उससे अछूते नहीं रह सकते हैं। तो ये हो गई एक मैक्रो एनालिसिस की बात। हमारे पास अभी के लिए जो करंट लेवल्स निकल के आते हैं, हमने जो क्लोजिंग दे रखी है 43,000 के आसपास, 43,000 भी इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जो कि एक राउंड फिगर लेवल है। और इसको आपने देखा होगा, ये 5 मिनट के अंदर ही हमने जो लो लगाया, क्या लो लगाया, मतलब इस तरह के मूव बहुत ही मार्केट में रेयर देखे जाते हैं। हालांकि ये थर्सडे का मूव भी एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था। हमने यहाँ से मेक और ब्रेक, अब देखिए हम अपने लेवल्स के साथ अभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ज़्यादातर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, राइट। ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही वी मे रीच अप टू अगेन दिस 42,500 के लेवल्स तक हम पहुंच सकते हैं। अगर ये हमारे लिए एक तरह से मेक और ब्रेक का लेवल की तरह काम करेगा। सो दिस 42,830 के आसपास का जो एक जोन है, ये काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। और अगर इसको हम ब्रेक करते हैं, और इवन वी आर ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टच एटलीस्ट 42,480 और 490 लेवल, विच इज़ 42,500 के राउंड फिगर लेवल्स के पास। ये भी एक मेक एंड ब्रेक लेवल तब बनेगा जब हम इसको सस्टेन करके ब्रेक करना शुरू कर देंगे। और अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं 42,400 का ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, वी कैन रीच अप टू दिस 42,200 का लेवल। सो दीज आर गोइंग टू बी द मेजर सपोर्ट एरियाज आई एम मैंशनिंग हियर करेंटली, राइट। तो एक बार हम लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मार्केट में देखते हैं कि वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर एनालाइजिंग हियर ऑन वीकली एनालिसिस। सो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वीकली कैंडल्स और मंथली कैंडल्स किस तरह से फॉर्म हो रही हैं, राइट। तो अभी अगर आप देखेंगे तो हम
मंथली बेसिस पे अपर ट्रेंड में चल रहे हैं, राइट। मंथली बेसिस पे हमारा ट्रेंड अपर है। मार्केट का जो अभी कैंडल फॉर्मेशन है, यानी कि जो दिसंबर की एक कैंडल बनी है, काइंड ऑफ दोजी कैंडल है, रिजेक्शन दे रही है अपने अपर साइड से। और हमारे लिए जो वीकली कैंडल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ से। सो वीकली कैंडल में हमने एक ये डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देखा है, और अगर आप ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ, तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन क्रिएट होगी। लेकिन इस तरह की जो इसको अगर बुलिश हैरामी कैंडल अगर हम कहें तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये बुलिश इनगल्फिंग तो नहीं है, लेकिन बुलिश हरामी काइंड ऑफ कैंडल बनी है जो ये इस वीक में। अब देखना ये होगा कि इसका 42,500 लेवल किस तरह से एक्ट करता है। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, हम सीवियर फॉल देख सकते हैं। और वीकली बेसिस की पे अभी हमें इसी तरह के कंडीशंस दिख रहे हैं। चलिए, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आपने डाउन साइड से अपर साइड में देखा होगा। सो एक बार हम इसके रिट्रेसमेंट को भी चेक कर लेते हैं। Yes, I think it's perfect now. So ये रिट्रेसमेंट कितना हुआ होगा अगर हम ऊपर से नीचे एक फिबोनाची ट्रेंड 61 से ऊपर 61% से ऊपर का रिट्रेसमेंट हुआ है, और वहाँ से रिजेक्शन हमें मिला है लगभग 78 या 70%, अगर हम इसको कंसीडर कर ले 70% के आसपास से रिट्रेसमेंट मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि ये रिट्रेसमेंट कितना सस्टेन होता है, राइट। तो इसकी सस्टेनेबिलिटी किस तरह की होती है मार्केट के लिए। ये जो इसका 42,800 है, या फिर डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे अगर हम 42,800 की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 42,850। अभी हम जो है 42,000 या 43,000 के आसपास, बट आई एम अगेन मेंशनिंग 42,000 मेक और 42,850 मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो हम बहुत ही तेज़ी से डाउन साइड में 42,200 तक को टच कर सकते हैं। आई एम नॉट अगेन जोकिंग, then we can touch up to this 42,200, mark my word, right। हालांकि आई एम नॉट maybe I would be sounding like very bearish, but this is the market condition and this is how market works। so अभी के लिए हमारे पास सपोर्ट, ये जो येलो लाइन ट्रेंड लाइन, इसको हम एक ग्रीन बार्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। सो हमारे लिए अभी जो सपोर्ट लाइन बनती चली आ रही है डेली बेसिस पे 42,800 काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। और हमने जो अभी क्लोज दे रखा है 43,000 के आसपास। सो 42,850 के आसपास अगर हम नीचे डाउन साइड में तोड़ना शुरू करते हैं, बहुत तेज़ी से 42,500 के आसपास पहुंचेंगे, और उसको ब्रेक करने के बाद दिस 42,250 और 230 के आसपास का जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। तो ये हो गई थी हमारी डेली एनालिसिस, डेली बेस। हम देखिए मार्केट में हमने जो लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, हमने आज लगभग वीकली टाइम फ्रेम पे भी उन्हें कहीं भी चेंज करने की कोशिश नहीं की है। थोड़े मोड़े चेंजेस ज़रूर हुए होंगे, कलर चेंजेस और फिर इस तरह के चेंजेस, बट वी हैव नॉट ड्रॉन एनी काइंड ऑफ मेजर चेंजेस ऑन आवर चार्ट्स, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। सो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी भी तरह के चेंज की ज़रूरत है।
these are going to be the major support areas and make and break level. और सारे लेवल्स हमने पहले से ही ड्रॉ कर रखे हैं, अगर आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो मार्क दीज इन योर चार्ट. नाउ लेट्स मूव टू द निफ्टी थिंग. निफ्टी की लास्ट जो फ्राइडे आप ट्रेड देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसने एक रेंज में ट्रेड किया और रेंज में ट्रेड करने के बाद ये थर्सडे का जो पूरा मूव था, इसने थर्सडे का यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था, पूरा मूव इस 1-2 कैंडल में ही इसने लगभग पूरा कर दिया. यानी कि पूरा करके डाउन साइड में जो है क्लोजिंग दी, राइट. तो इसको एक बार के लिए हम हटा लेते हैं इन लेवल्स को. लेवल्स को सेम रखते हैं, बस वो जो हमने एक पैरेलल चैनल क्रिएट कर रखा था, सिर्फ हमने उसी को हटाया है. सो अभी इसके लिए चलिए पहले चलते हैं हम अपने मंथली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट का एक्शन या रिएक्शन किस तरह से बन रहा है. तो मार्केट मंथली पे अपने एक, अगर आप इसको देखें तो इस पूरी कैंडल को, यानी कि नवंबर की ये जो पूरी कैंडल है, दिसंबर ने अब इसको इनगल्फ कर लिया है. अब देखिए, इनगल्फ करने का मतलब ये नहीं है कि इस पूरी कैंडल को इनगल्फ किया है, बट कैंडल की जो मेन बॉडी है उसकी मेन बॉडी को दिसंबर की मेन बॉडी ने इनगल्फ कर लिया है, राइट. हालांकि ये बेयरिश हैरामी काइंड ऑफ कैंडल इसको आप कह सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप बॉडी टू बॉडी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि नवंबर की फुल बॉडी कैंडल की फुल बॉडी को दिसंबर की फुल बेयरिश बॉडी ने इनगल्फ कर लिया है. तो एक तरह से बेयरिश सेंटिमेंट है हमारे लिए. जो ये हमने येलो लाइंस क्रिएट कर रखी हैं लगभग 18,000 के आसपास, 18,000 हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है. आपने देखा होगा कि जो लास्ट थर्सडे की ट्रेड थी उसमें भी हम बार बार 18,000 को सपोर्ट देके ऊपर की तरफ भाग रहे थे. तो अगर ये 18,000 टूटता है या 17,950 टूटता है तो बहुत ही तेज़ी से हम नीचे की तरफ गिर सकते हैं. चलिए देखते हैं वीकली कैंडल्स पे हम, या वीकली चार्ट पे किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं. तो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस लाइन वीकली टाइम फ्रेम पे बनती है और हमारे लिए जो 18,000 है वो काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है. और लास्ट लो इस कैंडल का लो है 1,777 यानी कि 17,770 के आसपास का इसका लो है. और इसको ब्रेक करने के बाद हम काफ़ी तेज़ी से, हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है हमारे लिए. 17,770 17,780 जो है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह हमारे लिए एक्ट करेगा. सो वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड इट एज ग्रीन. और इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ कलर चेंजेस करने होंगे जो कि हमारे लिए बनता है लगभग 18,150. इस लेवल को हम अभी के लिए हटा सकते हैं. चलिए मूव करते हैं हम एक बार के लिए डेली कैंडल्स पे. तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह की बेयरिश कैंडल काफ़ी ख़तरनाक होती है मार्केट में. अगर हम ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम पे डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हों, मार्केट के लिए इसको एक रिट्रेसमेंट माना जा सकता है. बट अगर हम इसको फिबोनाची के माध्यम से गेज करना चाहें तो देखेंगे कि मार्केट में जो रिट्रेसमेंट आया है, यानी कि ये जो हल्का सा रिट्रेसमेंट है वो कितना बन रहा है अभी के लिए, राइट. तो चलिए देखते हैं. यस, सो फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम, सो अप्रॉक्सीमेटली 50% का एक रिट्रेसमेंट. हालांकि एग्जैक्ट 50% नहीं है बट इट इज़ ऑलमोस्ट 40%. और अगर हम इसको इस हाई से भी गेज करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 50%, वही 50-40% के आसपास का रिट्रेसमेंट है. अब ये रिट्रेसमेंट किस तरह से रिएक्ट करता है अपने लेवल्स पे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा.
तो चलिए चलते हैं थोड़े और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। हमारे लिए ये एक अच्छा खासा एक सपोर्ट की तरह अब जो रेजिस्टेंस अभी तरह ऐड कर रही थी ये ट्रेंड लाइन, अब शायद सपोर्ट की तरह काम करे, और इसको ब्रेक करने के बाद हम नीचे की तरफ ज़रूर नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। अगर हम ये 17,000 या 18,000 को ब्रेक करते हैं, ये 18,000 हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। जो कि आपने देखा होगा कि लास्ट थर्सडे में भी हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंड किया, मतलब इस 18,000 को डिफेंड करने की पूरी कोशिश की। थोड़ा सा नीचे गया था बट उसको डिफेंड करते हुए मार्केट को ऊपर की तरफ ले गया था, ले जाया गया था। लेकिन ये 18,200 और 18,400, सो दीज आर गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस एरिया। 18,200, 18,400, 500, 700, 800 एंड 18,900 फाइनली, right? So these are going to be the major resistance area where market can take some rest, or it can take some retracement from those levels. लेकिन अगर इस 18,000 को अगर हम ब्रेक करते हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टच दिस 17,770 के आसपास का लेवल, और इसको ब्रेक करने के बाद, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद वी कैन ऑल्सो टच दिस 17,630 और 650 के आसपास का लेवल। और मार्केट में बेयरिशनेस अगर काफ़ी तगड़ी आती है तो 17,350 और 330 का लेवल भी हमारे लिए बहुत दूर नहीं कहा जाएगा, अगर बेयरिश सेंटिमेंट मेंटेन रहते हैं तो अभी के लिए हम अपने इन लेवल्स में कोई बहुत आमूल-चूल चेंजेस नहीं करते हैं, बहुत बड़े चेंजेस नहीं करते हैं। हमारे लेवल्स लगभग सेम रहेंगे जैसा कि पहले थे, हम इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने जा रहे हैं। और जैसा कि ग्लोबल सेंटीमेंट अभी दे रहा है कि डाउ जोन्स, S&P बार बार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेते हैं और उसके बाद फिर से एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद अच्छी खासी सेलिंग दिखाते हैं, और अल्टीमेटली जब क्लोज होते हैं तो थोड़ा सा रिकवर करते हैं। ऐसा हम कुछ दिन पहले अपने इंडियन मार्केट में भी इस तरह से ट्रेड कर रहे थे, हल्की सी गैप डाउन और तो फिर थोड़ा सा क्रैक के बाद अल्टीमेटली जब हम क्लोज कर रहे थे तो अपने ओपनिंग लेवल्स के आसपास ही क्लोज कर रहे थे। तो अभी के लिए हमारा मार्केट कुछ इनडिसाइसिवनेस, या ग्लोबल मार्केट इनडिसाइसिवनेस की तरफ पड़ा है। हमारे पास अपकमिंग बजट भी है। बजट में चूँकि दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी द इलेक्शन ईयर, पार्लियामेंट्री इलेक्शन है हमारे यहाँ, लोकसभा के इलेक्शंस हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो बजट भी उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, और देखना ये होगा कि किस तरह से लुक्रेटिव पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं टू अट्रैक्ट कॉमन मैन, जो हम लोग हैं, और मिडिल क्लास। सो देखना ये होगा कि मार्केट उन लेवल्स, उन लुक्रेटिव पॉलिसीज़ पे किस तरह से रिएक्ट करता है, राइट? सो दिस इज़ द वीकली एनालिसिस जिस्ट, और आई एम अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023, and wish you will do much better rather than your past years in this year, and fulfill all your dreams. So that's it from my side. Thank you very much.